नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश कुमार साहनी। आपका स्वागत है हमारे चैनल TRS88 में। आज हम जो कहानी बताने जा रहे हैं आपको एक सच्ची घटना पे है आधारित है। हम एक सच्ची घटना की कहानी आपको बताने कुछ संदेश देना चाहते हैं कि लालच में कभी भी इंसान को लालच बहुत बुरी चीज़ होती है और बहुत गलत जगह लेके जाती है। कभी कभी लालच में इतना बड़ा घटना हो जाता है जिसका हम अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। ऐसी ही घटना पे आधारित है कहानी। चलिए दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं अपनी कहानी को। जिला मुजफ्फरपुर औराई क्षेत्र का एक कहानी है, लेकिन हमने इसमें कुछ बदलाव किया है। ओरिजिनल नाम और गांव का नाम नहीं लिया गया है, अलग से कुछ नाम लेके, क्योंकि हमको उनके मान मर्यादा का ख्याल है, लेकिन ये सच्ची घटना पे आधारित है। चलिए हम शुरू करते हैं कहानी। दो भाई थे, बड़े का नाम हरिशंकर और छोटे का नाम शंकर। दो भाई की कहानी है। बड़े भाई के 4 बच्चे थे, जो कि 3 लड़की 1 लड़का। बड़ी तीनों लड़की थी, छोटा लड़का था। और छोटे भाई को 2 लड़का ही था। ये उनकी जीवन अच्छी खुशहाल चल रही थी। और क्या होता है, ज़्यादातर लालच आदमी में कम, औरतों में ज़्यादा हो जाती है। यही का हुआ कि कुछ दिन ऐसे बीतता गया तो उनके छोटे भाई के बीवी को ये चीज़ दिमाग में आया कि इनके अगर बेटा एक ही है, ये अगर ये नहीं रहे तो टोटल जायदाद जो है ज़मीन मेरे बेटे को हो जाएगा। इसी लालच में उन्होंने अपना कुछ अलग दिमाग चलाना चालू किया, सोचना चालू किया, लेकिन उनको कैसा कोई मौका नहीं मिल पाया। कुछ दिन बीतता गया। इसी बीच में उनका विवाद कि अपने पड़ोस के किसी आदमी के साथ हुआ, ज़मीनी विवाद हुआ, जिसमें उनका एक झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद में जो उनका पड़ोसी था चंदन कुमार जी को ऐसा लगा कि इनसे बदला लेना चाहिए। बदला कैसा तो जानते हैं, जितना कम पढ़ा लिखा आदमी उतने ही गलत सोचता है। तो वो सोचा है कि कुछ बदला लिया जाए। बदला क्या लिया जाए, ये चीज़ सोचने लगे। इसी बीच में कैसा उनकी छोटे भाई की वाइफ को ऐसा लगा कि मुझे उनसे मिलके कुछ ऐसा करना चाहिए जो टोटल जायदाद मेरे ही बेटे को हो जाए। अब वो क्या कि उनसे जाकर मिलके एक योजना बनाने लगी कि अगर इनके बेटे को आप मार दो तो टोटल जायदाद मेरी हो जाएगी। अब वो इसी बात में लग गए। दोनों बोले ठीक है। जो चंदन जी बोले कि ठीक है, एक काम कीजिए, आप उस बच्चे को अगर वहाँ से बाहर ला सकते हो तो मैं एक काम कर दूंगा, लेकिन मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। चाची बोले ठीक है। कुछ दिन बीतता गया। चंदन जो उनका लड़का 9 साल का था, शंकर जी का, स्कूल में जाना आना चालू किया। एक दिन क्या हुआ, कुछ दिन बीता तो चाची को मौका मिल गया। चाची ने क्या किया कि उस बच्चे को ले जाके खेत में लेके चली गई। वहाँ पे चंदन जी पहले से ही अपने प्लान के मुताबिक बैठे हुए थे। ये क्या कि लड़के को वहाँ पे रख के और चली आई। अब चंदन जी ने क्या किया, एक तेज धार कोयता, जो गांव में कोयता बोला जाता है, तेज धार हथियार से उसका गला काट के सबको फेंक दिया खेत में। अब उधर बच्चे के घर पे न लौटने पे उनके परिजन, बहन उनके पिताजी, उनकी माँ, ये सब ढूंढने लगे कि हम बच्चा कहाँ गया। कुछ देर बीता, 2-4 घंटे बीतने के बाद चाची भी वहाँ पे गई और फूट फूट कर रोने लगी। हाय क्या हुआ मेरे भतीजे को, छाती पीट कर रो रही है कि मेरे भतीजे को क्या हुआ। ऐसे करते करते शाम हो गई, रात बीत गई। रात तक कोई उनका पता नहीं मिला। अब सब लोग बहुत परेशान थे। रही रिश्तेदार, यहाँ नाते, सबके यहाँ फ़ोन लगाने लगे, बातचीत करने लगे, लेकिन कहीं कोई पता नहीं चला। अगले दिन सुबह क्या होता है कि गांव का एक आदमी खेत में काम करने जाता है। देखता है तो एक लाश पड़ी हुई है। लाश पड़ते गांव में पूरा हड़कंप मच गया कि लाश किसका है। बाद में पता चला कि शंकर जी के लड़के का लाश है। अब वो लड़का मर चुका था। पुलिस आई,
पुलिस आने के बाद सबको बरामद की और पोस्टमार्टम के लिए लेके चली गई। लेकिन ये चीज़ क्या हुआ, किसी को पता नहीं चला कि ये हुआ कैसे घटना। अब इधर चंदन जी अपने पूरे परिवार के साथ ये मर्डर करने के बाद गायब हो गए। पूरे परिवार घर छोड़ के चले गए। अब उधर उनके शंकर जी अपने बेटे को सबको ला करके अपना जो भी था क्रियाक्रम करने लगे। क्रियाक्रम करने के बाद में कुछ दिन बीत गए। बीतने के बाद में पुलिस ढूंढने लगी इसमें कि भाई एक हुआ तो कैसे, घटने में अपना जान डालने लगी, छानबीन करने लगी। कुछ दिन बाद पुलिस को एक बहुत बड़ा कामयाबी हाथ लगा। क्या हाथ लगा? चंदन जी का पिताजी उनको पकड़े गए। चंदन जी के पिताजी को थाने में लाया गया और पूछताछ की गई, लेकिन इतनी आसानी से उन्होंने कुछ बताया नहीं। कुछ देर बाद पुलिस को बहुत ही मेहनत करने के बाद में चंदन जी के पिताजी ने ये चीज़ खुलासा किए कि इस घटने को अंजाम मेरे बेटे ने दिया है, चंदन ने दिया है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा हाथ चाची का है, उनकी चाची का है। अब पुलिस भी शॉकिंग हुई कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी उन्होंने जो कहानी बताई वो सबको दिल दहला देने वाली कहानी थी। कहानी यही थी कि उन्होंने बोला कि चंदन से मिलने उनकी चाची आई जब हमारा उनसे झगड़ा हुआ उसके कुछ दिन बाद, और चाची ने इसको योजना बनाई, प्लान बनाई कि उनके बच्चे को अगर मार दोगे, उनके बेटे को मार दोगे तो टोटल जायदाद हमारे बच्चे का हो जाएगा। इसी में चंदन उनके साथ बदला लेने के लिए ऐसा कार्य किया। करने के बाद में कुछ दिन बीत गए। बीतने के बाद में जब उनके पिताजी पकड़े गए, पकड़ने के बाद ये सब कहानी सामने आई। सामने आने के बाद में पुलिस ने क्या किया, पूरी जानकारी ली। जानकारी लेने के बाद में एक दिन पहुंच जाती है सुबह सुबह शंकर जी के घर पे, जो उनकी छोटे भाई की हरिशंकर जी की बीवी को गिरफ्तार करने के लिए। जब गिरफ्तार करने के लिए जाती है तो शंकर जी ही उनका सबसे बड़ा विरोध करने लगते हैं। ऐसा क्यों कर रहे, क्या हुआ? पुलिस कहती है ठीक है, हम गिरफ्तार करने आए हैं उनके छोटे भाई की बीवी को गिरफ्तार करके लेके। तो बोलते हैं आप भी जीप में बैठिए, यहाँ कुछ नहीं बता सकते। अब वो लेके जाते हैं उनको। वहाँ पे जाने के बाद में पूरी कहानी उनको बताई जाती है कि ऐसा ऐसा कहानी है। इस में आपके छोटे भाई की बीवी ने ही पूरा प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक वो मर्डर हुआ। मर्डर किया चंदन जी ने, लेकिन करवाया है आपके छोटे भाई की बीवी ने। इस तरीके की कहानी के बाद में पुलिस लेके जाती है, उनको सज़ा होती है। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एक चीज़, आप लोग बताइए, क्या लालच करना चाहिए हमको? लालच ऐसी कि किसी की जान ले ले, ऐसी लालच जो कि किसी की एकदम ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आज सोचिए उनके शंकर जी के पूरे परिवार का क्या हालात होंगे, कैसे जीते होंगे वो लोग। पल पल अपने बच्चे को याद करते होंगे, एक एक पल याद करते होंगे। उनके छोटी भाई की बीवी को देखिए, आज वो जेल में है, उनको क्या मिला? इसके लिए लालच कभी नहीं करना चाहिए। लालच, धन का लालच, औलाद का लालच, ये बहुत बुरी चीज़ होती है, नहीं करना चाहिए। इससे हमारा हमेशा नुकसान होता है। ये इतना बड़ा नुकसान जो कभी हम इसकी भरपाई नहीं कर सकते। आज वो माँ जो हर टाइम बिलख के रोती है, अपने बच्चे को याद करती है, याद कर कर के रोती रहती है। चलिए दोस्तों, आज की कहानी यहीं पे हम संपन्न करते हैं। नमस्कार दोस्तों।